वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ साइंस दर्शन इंस्टीट्यूट। मैं सिर्फ डॉक्टर मधु सेवानंद यादव और आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, और जिसे आप नाम से जानते हैं आरएनए और डीएनए। ठीक है, डीएनए क्या है बच्चों? न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए भी क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ मिलेगा आपको ये टॉपिक? ये टॉपिक आपको मिलेगा क्लास 12 की बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको आरएनए के बारे में डिटेल सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, इसके बाद आप जाके एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज आरएनए? ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, आरएनए पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट देख लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। ओके, न्यूक्लिक एसिड आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप्स होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए, तो टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। फर्स्ट डीएनए, जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और सेकंड क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसके बारे में आज हम डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्या पढ़ लिया है? डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ लिया है। क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। इसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? जब डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से बनता है आरएनए। इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और ये आरएनए क्या बनाने वाला है? प्रोटीन बनाने वाला है। ठीक है, आरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। इसके बाद वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ट्रांसलेशन क्या होता है, डिटेल में हम वहाँ पे पढ़ेंगे। बाकी ट्रांसलेशन क्या होता है? आरएनए टू प्रोटीन बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड टू टाइप्स की है, डीएनए और आरएनए। डीएनए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे आरएनए, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, चलो स्टार्ट, आगे देखते क्या है। अच्छा, टाइप्स ऑफ आरएनए तो हमने पढ़ लिया। आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। कहाँ से बनकर आ रहा है आरएनए? डीएनए से क्या बनकर आ रहा है? आरएनए बनकर आता है। जो डीएनए होता है वो क्या बनाता है? आरएनए का फॉर्मेशन करता है। अभी हमने देखा, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आरएनए है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों आरएनए? 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज मैसेंजर आरएनए। क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। सेकेंड है ट्रांसफर आरएनए, और थर्ड है राइबोसोमल आरएनए। इनके नाम में ही चीज़ें, इनका फंक्शन छुपा हुआ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है एमआरएनए। अच्छा, मैसेंजर आरएनए का दूसरा नाम क्या है? एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए, जिसके हम क्या बोलते हैं? एमआरएनए। ये क्या करता है? ये कोड करता है प्रोटीन के लिए, मैसेज करता है। मैसेज करेगा ट्रेट के लिए, कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है, तो कौन सा, अगर क्वेश्चन आता है कौन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आरएनए कोड्स फॉर प्रोटीन्स, प्रोटीन के लिए कौन सा आरएनए कोड करता है, तो कौन सा आरएनए बच्चों? एमआरएनए। अच्छा, ये देखिए, ये क्या है? आरएनए की स्ट्रैंड है, इसके ऊपर क्या बने हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं? AUGC, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन। अब याद रखना, आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है। थाइमिन किस में पाया जाता है बच्चों? डीएनए में थाइमिन पाया जाता है। थाइमिन के बदले आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। ओके, ये मैंने पहले भी वीडियोस में बता दिया है। ओके, तो जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, न्यू स्लाइड ले लेते हैं। ओके, जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है तो क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है। कौन सा आरएनए बनता है? 3 टाइप ऑफ आरएनए होते हैं ना, तो कौन सा आरएनए डीएनए बनाता है? तो कौन सा बनाता है बच्चों? एमआरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए। यानी कि जो डीएनए आरएनए बनाता है वो कौन सा टाइप बनाता है? एमआरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए बनाता है। एक छोटा सा फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। डीएनए कौन सा आरएनए बनाता है? यूकैरियोटिक्स के अंदर एचएनआरएनए, जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉन फंक्शनल आरएनए बोलते हैं। इस नॉन फंक्शनल आरएनए को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? फंक्शनल आरएनए में। क्यों ये नॉन फंक्शनल होता है? क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? इंट्रॉन्स। हम इसका क्या करते हैं? स्प्लाइसिंग करते हैं, कैपिंग करते हैं, टेलिंग करते हैं, यानी कि मॉडिफिकेशंस करते हैं आरएनए का। फिर ये क्या बनाता है? एमआरएनए बनाता है। ठीक है, अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन की वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, वहाँ पे हमने डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है,
ओके, कौन सा आरएनए बना रहा है बच्चों? एमआरएनए बना रहा है। अब अगला है ट्रांसफर आरएनए। अब चलो, एमआरएनए तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? प्रोटीन में हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एमआरएनए में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोटीन में। तो ये दोनों भाई साहब क्या करेंगे? इनका फंक्शन हम देख लेते हैं। फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस में। ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस में टीआरएनए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट टीआरएनए ट्रांसलेशन तो होगा ही नहीं, ठीक है? जस्ट सेकेंड। ओके, विदाउट टीआरएनए ट्रांसलेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। अभी हम आगे और फंक्शन पढ़ेंगे। अगला है राइबोसोमल आरएनए। अगला क्या है? राइबोसोमल आरएनए। कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम्स में पाया जाता है। राइबोसोम्स तो हमने पढ़ा है, राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? प्रोटीन बनाना। राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। यानी कि बट बेसिकली जो एमआरएनए है वो कहाँ पाया जाएगा? यहीं पाया जाएगा, सेल के अंदर पाया जाएगा, ठीक है? ये सब डिटेल्स में हम पढ़ेंगे सेल चैप्टर में, ठीक है? तो ये क्या है? राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? फंक्शंस ऑफ आरएनए। सिर्फ आरएनए का फंक्शन देखेंगे पहले, फिर उनके 3 टाइप्स का फंक्शंस देखेंगे। पहला फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो हमने अभी तो पढ़ा कि पहले डीएनए क्या बनाता है? डीएनए बनाता है आरएनए को। आरएनए फिर किसको बनाएगा? प्रोटीन को बनाएगा। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रल डोग्मा। ओके, तो सबसे पहला फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है आरएनए का? कि वो प्रोटीन बनाता है, कन्वर्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है? अगला क्या है? आरएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या कैरी करता है आरएनए? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कैसे? क्योंकि वो डीएनए से ही बन रहा है। डीएनए से बन रहा है मतलब क्या कैरी करेगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करेगा। दैट इज ट्रांसलेटेड by ribosomes into various proteins necessary for cellular process। तो क्या होता है? आरएनए के पास क्या होता है बच्चों? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है? अब ये जेनेटिक, ओके क्या हो गया? हो, ठीक है। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को राइबोसोम्स क्या करेगा? ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है? ट्रांसलेट करेगा इनटू वेरियस प्रोटीन्स। बहुत सारे प्रोटीन्स फॉर्मेशन होंगे। वो हर प्रोटीन क्या कैरी करता है? वेरियस टाइप ऑफ कैरेक्टर्स कैरी करता है, ठीक है? हमारे बॉडी में हमने उस दिन पढ़ा था ना कि हम मूवमेंट कर रहे हैं हैंड का। मैं पढ़ा रही हूँ आपको, क्या कर रही हूँ? हैंड के मूवमेंट्स करके पढ़ा रही हूँ, राइट? तो ये क्या है? मेरा एक कैरेक्टर है, ठीक है? सभी टीचर्स इस तरीके से हाथ का मूवमेंट करके शायद ना पढ़ाते हो ना, बहुत लोग पढ़ाते भी होंगे। तो ऐसा तो नहीं मेरा और उनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। अलग अलग कैरेक्टर्स सबके पास होते हैं, ठीक है? ओके, तो आरएनए क्या कैरी करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, जो कि ट्रांसलेट करता है राइबोसोम्स वेरियस प्रोटीन में, मतलब उसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है? ओके, थर्ड फंक्शन क्या है? एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। क्या है? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये 3 मेन टाइप्स हैं आरएनए के जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। इनमें से कोई एक भी आरएनए अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा ट्रांसलेशन प्रोसेस में तो ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी ही नहीं, ठीक है? कैसे नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? तीनों ही क्यों इंपॉर्टेंट हैं? ये क्या है बच्चों? आरएनए। कौन सा आरएनए है? एमआरएनए है ना, तो एमआरएनए का होना तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। टीआरएनए आएगा, ओके? टीआरएनए आएगा, क्या लेकर आता है? अमीनो एसिड्स लेकर आता है टीआरएनए, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइबोसोमल आरएनए क्या करते हैं? यहाँ के एमआरएनए के ऊपर बाइंड करते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो बाइंड करेंगे तो ये टीआरएनए वहाँ पर आएगा। हम ट्रांसलेशन प्रोसेस में डीप में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये हो गया हमारा फंक्शंस ऑफ आरएनए। ओके, आगे देखते हैं। ये रहा एमआरएनए। तो एमआरएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एमआरएनए का स्पेसिफिकली फंक्शन पूछा कोई आपसे, अगर आपको पता होना चाहिए बच्चों, एमआरएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोटीन्स में। एनकोड्स प्रोटीन्स। अगला है टीआरएनए। अच्छा, टीआरएनए का स्ट्रक्चर देख लो, आपको पता होना चाहिए टीआरएनए का स्ट्रक्चर, बाकी अभी हम डीप में लेबलिंग के साथ देखेंगे। एक्ट हैज़ अडप्टर बिटवीन एमआरएनए एंड अमीनो एसिड्स। अच्छा, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जेनेटिक कोड पढ़ा था, ठीक है? उसमें हमने देखा था टीआरएनए हैज़ अ अडप्टर मॉलिक्यूल, यानी कि जो टीआरएनए है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वो अमीनो एसिड्स और एमआरएनए के बीच में हैज़ एन अडप्टर काम करता है। ये एमआरएनए है,
क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है। कितनी प्रोटीन्स, कितने अमीनो एसिड्स बनते हैं, 20 अमीनो एसिड्स बनते हैं, हमने पढ़ा है, ठीक है। तो हर अमीनो एसिड को कौन लेकर आएगा बच्चों, mRNA लेकर आएगा, ठीक है। mRNA इस तरीके से लेकर आएगा, ऊपर की तरफ क्या होता है, यहाँ पे अमीनो एसिड्स वो कैरी करता है, ठीक है। तो tRNA का फंक्शन क्या है, अडप्टर मॉलिक्यूल बिटवीन mRNA एंड अमीनो एसिड्स, ठीक है। प्रोटीन्स भी आप बोल सकते हो। rRNA क्या करता है, राइबोसोम बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है बच्चों, राइबोसोम्स। चलो थोड़ा सा डिटेलिंग देख लेते हैं, थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा नहीं। फर्स्ट है mRNA, फुल फॉर्म देखेंगे सबसे पहले, मैसेंजर आरएनए। क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। मैम फंक्शन क्या होता है, एनकोड्स, ओके सॉरी बच्चों, ओके चलो, एनकोड्स प्रोटीन्स बनाएगा, mRNA मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये देखिए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कौन सा डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या बनाएगा, mRNA, ठीक है। क्या बना रहा है बच्चों, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी कि mRNA मैसेंजर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो ये क्या फंक्शन है, एनकोड्स फॉर प्रोटीन। कौन करता है कोडिंग प्रोटीन के लिए, मैसेंजर आरएनए, दैट इज mRNA, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, rRNA, यानी कि फुल फॉर्म क्या है बच्चों, राइबोसोमल आरएनए। पिंक सारा पिंक हो चुका है, राइबोसोमल आरएनए, ओके। तो राइबोसोमल आरएनए। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको न्यू चीज़ सीखने को मिलेंगी। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। दोनों के पास क्या होता है, खुद का राइबोसोम होता है। क्या होता है बच्चों, खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के पास जो यूनिट है उसे हम क्या बोलते हैं, 70S, ठीक है। क्या बोलते हैं, 70S। यहाँ देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के पास जो यूनिट प्रेजेंट है वो है 70S। हमने पढ़ा है इस 70S में दो सब यूनिट्स होती हैं, एक होती है स्मॉलर सब यूनिट और एक होती है लार्जर सब यूनिट, ठीक है। स्मॉलर एंड लार्जर। स्मॉलर कौन सी होती है, 30S, लार्जर कौन सी होती है, 50S। यहाँ हमें एडिशन नहीं करना है, जस्ट हमें याद रखना है लार्जर वाली कौन सी है, 50, स्मॉलर वाली कौन सी है, 30। किसमें, प्रोकैरियोटिक्स के अंदर, ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक के अंदर। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है उसकी यूनिट क्या है, 80S है। 80S की भी दो सब यूनिट्स होती हैं सेम, एक होगी लार्जर और एक होगी स्मॉलर। लार्जर वाली कौन सी है, लार्जर वाली होती है 60S, स्मॉलर वाली होती है 40S। तो बेसिकली 100 हो रहा है, 60 एंड 40, 50 एंड 30। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, 50 और 30 और 60 और 40। यूकैरियोटिक के लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स, और ये प्रोकैरियोटिक है। अब ये थोड़ा सा डिटेल है, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है बच्चों, लार्जर सब यूनिट है। क्या है, लार्जर सब यूनिट, ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब इस लार्जर सब यूनिट में आपको दो और सब यूनिट्स याद रखने हैं। एक मिनट, इट्स नॉट, हाँ। जो प्रोकैरियोटिक का 50S लार्जर सब यूनिट है उसके अंदर और दो सब यूनिट्स होते हैं। आप बस नंबर से याद रखना, MCQs में आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्या है, 5 सब यूनिट, दूसरा क्या है, 23 सब यूनिट। सेम स्मॉलर में भी क्या है, एक और सब यूनिट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, 16S सब यूनिट्स, ठीक है। डिटेल में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, तो उसमें और जानेंगे कैसे कौन सा कब क्या बन रहा है, ठीक है। अगला है यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। यूकैरियोटिक राइबोसोम का ये रहा लार्जर सब यूनिट 60S एंड स्मॉलर सब यूनिट 40S। लार्जर में क्या क्या है, 5S, दोनों में कॉमन हो गया। एक और है बच्चों 5.8S, थर्ड क्या है 28S, यहाँ पे 23 था, यहाँ पे 28 है। स्मॉलर में कौन सा है, 18S, ठीक है। जस्ट आप नंबर्स एक बार रीड आउट कर लेना, याद रख लेना। अगर MCQs में बाई चांस नंबर्स आते हैं तो आपसे मिस आउट नहीं होना चाहिए वो क्वेश्चन, ठीक है। तो जस्ट याद रखना, यहाँ पे 5S और 23S है, यहाँ पे 16। यूकैरियोटिक्स में क्या क्या है बच्चों, 5S, 5.8, 28 और स्मॉलर में 40S स्मॉलर यूनिट, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा tRNA, ओके। ये रहा tRNA का स्ट्रक्चर। चलो ये क्या है, mRNA। mRNA के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये मैम ये क्या है,
न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, सॉरी, नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है, क्या है नाइट्रोजन बेसिस, GUC, तो हमने पढ़ा था जेनेटिक कोड में कि ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन्स यानी कि 3-3 जो नाइट्रोजन बेसिस होंगे वो 3-3 में। यहाँ कौन कौन से हैं, GUC, सेकंड कौन सा है CAG, थर्ड कौन सा है GAG। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिया है GAG, ठीक है। चलो अब tRNA क्या है, mRNA और अमीनो एसिड्स के बीच में का मॉलिक्यूल। तो ये तो रहा हमारा mRNA, अमीनो एसिड यहाँ अटैच होकर आएगा, कहाँ अटैच होकर आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा अमीनो एसिड। ये tRNA किसको लेकर आएगा, GAG का जो भी कोडिंग अमीनो एसिड होगा उसको वो यहाँ पर लेकर आएगा, ठीक है। अच्छा, लूप्स देख लेते हैं। इस वाले लूप को हम क्या बोलते हैं, T लूप, यहाँ वाले को D लूप, D फॉर डॉग और T फॉर टाइगर, ठीक है, T लूप एंड D लूप, ठीक है। नीचे वाले लूप को हम क्या बोलते हैं, एंटी कोडॉन लूप। सेम फिर से हमने जेनेटिक कोड में पढ़ा था कि एंटी कोडॉन लूप यानी कि ये पॉइंट क्या लेकर आएगा, जस्ट उसका अपोजिट, यानी कि GAG का अपोजिट क्या होगा, CUC, देखिए CUC उसका अपोजिट लेकर आएगा, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी कोडॉन्स, और इस लूप को क्या बोलेंगे, एंटी कोडॉन लूप। यानी कि 3 लूप्स होते हैं tRNA के स्ट्रक्चर में, T लूप, D लूप। अच्छा, ये डॉग और टाइगर उसके फुल फॉर्म्स नहीं है, ठीक है, फुल फॉर्म्स नहीं है, जस्ट मैंने आपको रिमेंबर करने के लिए बोल दिया है। तो एक हो गया T लूप, D लूप और एक एंटी कोडॉन लूप, और एक होता है अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। ओके, ये हो गया हमारा 3 टाइप्स ऑफ RNA। अब फटाफट से हम देख लेते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ RNA। फर्स्ट है mRNA। तो हमने देखा अभी mRNA का लीनियर स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रेट सा स्ट्रक्चर है, तो क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर। tRNA कैसा होता है, क्लोवर लीफ, हाँ, लौंग खाते हैं हम गरम मसाले में, क्लोवर, तो उस तरीके से क्या होता है tRNA का स्ट्रक्चर। RNA का कैसा था बच्चों, स्पेरिकल और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, ठीक है, स्पेरिकल राउंड था और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। सेकेंड पॉइंट आ जाओ, इन मैमल्स के अंदर mRNA जो होता है वो 300 से 12,000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है, यानी कि उसके अंदर पास नाइट्रोजन बेसिस कितने होंगे, 300 to 12,000। इसके पास कितने होते हैं, 76 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ कितने होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन डिफरेंट RNA, जो भी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल्स में। प्रोकैरियोटिक के पास क्या होगा, 5s, 16s और 23s, ठीक है। यहाँ क्या होगा, 5.8, 5, 18 एंड 28s। राइबोसोम सब यूनिट्स है, ठीक है। ओके, साइट ऑफ सिंथेसिस का, अच्छा, mRNA कहाँ बनता है, न्यूक्लियस के अंदर बनता है, ठीक है। tRNA साइटोप्लाज्म के अंदर और RNA राइबोसोम्स के अंदर। यहाँ जाओ, दे प्रोवाइड अ टेम्पलेट और कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन इन DNA फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कन्वर्ट होते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। हमने पढ़ा था DNA का टेम्पलेट है, DNA के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, अगर ये वाला कन्वर्ट हो रहा है RNA में तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो सेम कैसे होते हैं, टेम्पलेट कैरी करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और प्रोटीन बनाते हैं। दे कैरी स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स। tRNA क्या कैरी करता है, अमीनो एसिड्स कैरी करता है और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। दे फैसिलिटेट द एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के सारे फंक्शंस कौन करवाता है, rRNA, राइबोसोमल RNA। लास्ट देखते हैं, mRNA कैरीज कोडॉन्स फॉर द ट्रांसलेशन प्रोसेस। mRNA के पास क्या होता है, कोडॉन्स, जैसे कि GAG कोडॉन था, AUG कोडॉन रहेगा, ठीक है, उस तरीके से। tRNA एंटीकोडॉन्स कैरी करता है। अभी हमने देखा था एंटीकोडॉन लूप था, एंटीकोडॉन लूप के ऊपर क्या आते हैं, एंटीकोडॉन्स आते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स के लिए स्पेसिफिक एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। RNA में कोडॉन्स और एंटीकोडॉन्स नहीं पाए जाते हैं। ओके, ये हो गया हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल द 3 टाइप्स ऑफ RNA। ओके, और यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। पढ़िए एक बार, NCERT भी आप रीड कर सकते हैं। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी है DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि मॉलिक्यूलर चैप्टर की, तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। आपके नीट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वीडियोज़, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2020 एग्जाम।